होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। सच्चाई है तू ही, तू जिंदगी का रास्ता, तुझसा नहीं कोई। तू है हमारा बादशाह, बादशाह, बादशाह। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करुणा का तो सागर, महिमा का तू है राजा। सांसों में समा कर मेरे दिल में यीशु आया। करते हैं अर्पण तुझे ये जिस्म और रूह जान। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। सबको नमस्कार। सत्यम सत्यम के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। और ये जो संदेश है, ये जो लिख संदेश है, इस संदेश का विषय है परमेश्वर। परमेश्वर के बारे में लोगों के मन में तरह तरह के विचार हैं। बहुत कम लोग ही हैं, तो भी कुछ लोगों का मानना है परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे लोग सोचते हैं परमेश्वर को हम अपनी आंखों से तो देख नहीं पाते हैं, जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं उनको हम कैसे मानेंगे।
ये तो संभव नहीं है। लेकिन ये विचार गलत है। क्यों गलत है? हम अपने जीवन में, कोई भी हो, हम अपने जीवन में कई बातों का अंगीकार करते हैं जिनको हम देखते ही नहीं हैं। जब हम ऐसी कई बातों पर विश्वास करते हैं और मानते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं, तो फिर केवल परमेश्वर के बारे में ही ऐसी बातें कहने का क्या तात्पर्य है? उदाहरण के लिए हवा को हम ले लें। क्या हम हवा को अपनी आंखों से देख पाते हैं? नहीं। हाँ, तो हम जानते हैं जरूर हवा तो है, हवा है करके उसका लक्षण तो हम अनुभव भी करते हैं, लेकिन हवा को हम अपनी आंखों से देखते नहीं हैं। तो भी सब लोग अंगीकार करते हैं, मानते हैं हवा है। और दूसरे उदाहरण के रूप में हम रेडियो तरंगों को लें। रेडियो तरंग जिसके द्वारा हम अपने मोबाइल फोन, ऐसे ढेर सारे डिवाइसेस हम यूज करते हैं। क्या हम में से किसी ने रेडियो तरंग को अपनी आंखों से देखे हैं? कोई भी कभी देखे नहीं है, देख भी नहीं सकते। लेकिन हम मानते हैं रेडियो तरंग है और उसके सिग्नल के द्वारा ही हमारा मोबाइल फोन वगैरह काम भी करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, बिना देखे हम चीजों को, वस्तुओं को, बातों को मानेंगे नहीं। ये जो विचार है ये बिल्कुल गलत है। जिन बातों को हम देख नहीं पाते हैं, ऐसी बातें भी हम जरूर अंगीकार कर सकते हैं। हमारे जीवन में ढेर सारी बातें ऐसी हैं जिसको हम बिना देखे अंगीकार करते हैं। जो लोग परमेश्वर को मानते हैं, माने अभी हमने देखा कुछ लोग तो परमेश्वर को मानते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर लोग हैं परमेश्वर को जरूर अपने दिल से मानते हैं, अंगीकार भी करते हैं। लेकिन परमेश्वर को मानने वाले या परमेश्वर का अंगीकार करने वाले लोगों में भी परमेश्वर के बारे में विचार अलग अलग हैं, माने अलग अलग विचारधारा रखते हैं। कुछ लोग तो इस तरह से परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और विचार करते हैं, लेकिन कुछ और लोग हैं अन्य रीति से, दूसरी रीति से परमेश्वर के बारे में विचार करते हैं, विचार रखते हैं। लेकिन जब लोगों के बीच में परमेश्वर को मानने वाले लोगों के बीच में भी तरह तरह का विचार है, इनमें से कौन सी बात सच है या कौन सा विचार सच है, ये एक कंफ्यूजन की बात है। तो इस संदर्भ में हम क्या करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के बारे में हो या हमारे अपने बारे में हो, जो कोई बातें सच होंगे, कोई भी व्यक्ति जब अपने आप के बारे में कुछ बातें बताते हैं, उन बातों से बढ़कर कोई भी बात सच नहीं होंगे। मैं अपने आप के बारे में मैं अपना परिचय दे रहा हूं और मैं बता रहा हूं मेरा नाम ये है, और जब मैं अपने आप के बारे आपका परिचय देता हूं तो आप लोगों का विचार मेरी बातों से हटके भी हो तो भी आप लोगों का विचार सही नहीं होंगे। उससे बढ़कर, आप लोगों की बातों से बढ़कर मैंने जो अपने बारे में बातें बताई हैं वही सच होंगे। परमेश्वर के बारे में भी यही बात है। जब परमेश्वर ने अपने आप के बारे में कुछ बातें बताया या परमेश्वर ने स्वयं अपने आप का परिचय दिया है, हमें बाकी सारी बातों से बढ़कर
परमेश्वर की बातों पर ध्यान देना चाहिए। सो परमेश्वर ने जो परिचय अपने आप के बारे में दिया है वही सत्य होंगे, वही सच होंगे, उसी को ही हमें मानना या अंगीकार करना है। परमेश्वर के बारे में 3 बातों को परमेश्वर के अपने वचन के आधार पे देने की मेरी इच्छा है। परमेश्वर ने जो परिचय अपने आप के बारे में दिया है या किया है, ऐसी बातों में 3 मुख्य बातों को आपके सम्मुख, आपके सामने मैं अभी रखना चाहता हूं। पहली बात है, परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर सृष्टि करता है। दूसरी बात है, परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर जीवित है। और तीसरी बात है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति है। इन 3 बातों को आपसे बताने की मेरी इच्छा है। ये लघु संदेश में इन 3 बातों को बताकर मैं समाप्त करना भी चाहता हूं। सो परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर सृष्टि करता है करके परमेश्वर अपना परिचय हमें देते हैं। सो परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उसका सबसे पहला वचन परमेश्वर का अपना परिचय ही है करके हम समझ सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग तो परिचित होंगे बाइबल के बारे में। बाइबल परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर जो कोई बातें अपने आप के बारे में बताना चाहते हैं और परमेश्वर जो बातें हमारे बारे में, हम मनुष्यों के बारे में बताना चाहते हैं, और ऐसी ढेर सारी बातें जो परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं, वो अपने दासों के द्वारा हमें बता दिया है। सो परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उसका सबसे पहला पद उत्पत्ति रचित किताब है, पहला अध्याय है, उसका पहला वचन है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सो परमेश्वर सबसे पहले हमसे ये बताते हैं कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने आप का परिचय हमें कैसे देते हैं? सृष्टिकर्ता के रूप में। सो परमेश्वर के बारे में ये हम समझे, परमेश्वर सृष्टि करता है। सो परमेश्वर सृष्टि करता है। जो आकाश है और पृथ्वी है, आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने ही बनाया। आकाश में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। आकाश में सूरज है और चांद है और सितारे हैं, तारागण हैं, और हम ये भी जानते हैं आकाश में उड़ने वाली पक्षियां भी हैं। सो जो कुछ आकाश में है सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया। सो ये जो बात है, हम परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 16वें वचन में पढ़ते हैं। आइए हम इस वचन को बाइबल से पढ़ के सुने। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया है। और नीचे हम ये भी पढ़ते हैं, आकाश के पक्षियों को भी परमेश्वर ने ही बनाया है। और उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में आगे बढ़कर जब हम पढ़ते हैं, ये हम देखते हैं कि आकाश की पक्षियों को ही नहीं, उससे पहले इस धरती पर के पेड़ हैं, पौधे हैं और नदी है, पहाड़ है, पृथ्वी पर जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया। और अंत में जाकर
हम ये भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर ने इस धरती पर के सारी प्राणियों को भी बनाया, सारी जीवित प्राणियों को भी बनाया है। घरेलू पशु हैं, वन पशु हैं और रेंगने वाले जंतु हैं, और अंत में जाकर हमें भी परमेश्वर ने ही अपनी समानता में बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आकाश में हो या धरती पे हो या समुद्र की मछलियों के बारे में भी हो, ये इन सारी बातों को परमेश्वर ने ही बनाया है। सो परमेश्वर के बारे में हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर कौन है? परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, बनाने वाले हैं। परमेश्वर बनाने वाले हैं। परमेश्वर कुछ बनी हुई चीज नहीं है, या ऐसे हम समझ सकते हैं बनाने वाले ही परमेश्वर है। बनी हुई चीजों को ईश्वर करके हम मान नहीं सकते हैं। सो आइए प्रियो, परमेश्वर जब अपने आप का परिचय सृष्टिकर्ता के रूप में दिया है, हम कभी सृष्टि को ईश्वर के रूप में न गिने न माने। हम परमेश्वर की सृष्टि हैं, हमें बनाने वाले परमेश्वर को ही हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर के रूप में माने। सो ये भी हम समझे, परमेश्वर जो हमारे सृष्टिकर्ता हैं, सारी चीजों का रचने वाले हैं। परमेश्वर न केवल हमारे सृष्टिकर्ता हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम भी करने वाले हैं। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमसे प्रेम करते हैं। हम पापी लोग हैं, हम सब जानते होंगे। पापी मनुष्यों का न्याय परमेश्वर करेगा। पापी मनुष्यों की सजा अनंत काल के नरक में हमें भोगना है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया और परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर रखा। लेकिन शैतान की बातों में आकर हमने पाप किया और सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हम दूर हो गए। और परमेश्वर जो न्यायी है, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो अनंत काल की सजा भोगने नरक में शैतान और उनके दूत गणों के साथ जाना ही पड़ेगा। परमेश्वर न्याय करते हैं, न्याय करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर प्रेमी भी है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बन के आए। हमारे पापों की सजा जो नरक में हमें मिलनी थी, उस नरक की सजा को परमेश्वर जो मनुष्य बन के आए यीशु मसीह, उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। और हम जो पापी लोग हैं, जिस वक्त अपने आप को पापी मानकर सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मनुष्य बन के आए यीशु मसीह, वो हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले लिया करके दिल में मानेंगे और अंगीकार करेंगे तो जरूर हम उस सजा से बच निकलेंगे। तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम हमारे अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में भी अंगीकार करें तो फिर नरक की सजा से हम बचेंगे। यीशु मसीह के साथ अनंत काल के जीवन में हमारा प्रवेश हो जाएंगे। इस बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर कौन है? इसके जवाब के रूप में दूसरी सच्चाई ये हम समझ सकते हैं, परमेश्वर जीवित हैं। परमेश्वर जीवित हैं। परमेश्वर जीवित हैं, इसका मतलब है परमेश्वर निर्जीव नहीं है। हम ये इस बात को जरूर जानते हैं, कोई भी निर्जीव चीज, कुछ नई चीज को बना नहीं सकते हैं। कुछ भी चीज को बनाना है तो बनाने वाले होना चाहिए और वो
जीवते होना चाहिए। क्यों हम ऐसे समझ सकते हैं? ऐसे कहने का क्या कारण है? और हम जानते हैं हमारे अपने आप के बारे में। देखिए, हम कई चीजों को बना पाते हैं। क्यों हम कई चीजों को बना पाते हैं? हम जीवते हैं। यदि हम जीवते नहीं होते, हम कुछ भी बना नहीं पाते। हम जीवते होने के कारण देखिए, हमारे कमीज के बटन से लेकर, तो आप सब जानते हैं स्पेस शटल वगैरह है जो आकाश में है, ऊंचे में स्पेस शटल वगैरह है, रॉकेट है, माने ढेर सारी चीजें हैं, आम इंसान की बुद्धि से भी परे हैं। लेकिन हमारे जैसे इंसान जो है, मनुष्य जो है, जिनको परमेश्वर ने ज्यादा बुद्धि दी है, तो ऐसे लोग ऐसी ढेर सारी चीजों को बनाते हैं। यदि हम में जीव नहीं होते, हम जीवते नहीं होते, जरूर इन चीजों को बना नहीं पाते। तो देखिए, हम कुछ चीजों को बना पा रहे हैं क्योंकि हम जीवते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में सोचिए। परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, कुछ बना पा रहे हैं। आकाश और पृथ्वी पर जो कुछ है, और हमें भी परमेश्वर ने ही बनाया है, जरूर परमेश्वर जीवते होंगे। ये एक तथ्य है और ये एक सच्चाई है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जीवते हैं। परमेश्वर जीवते हैं करके हम आगे बढ़कर ऐसे भी समझ सकते हैं, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम जीवते हैं। और ये बात हम जानते हैं कि हम जो जीवते हैं, कई चीजों को बनाते हैं, कई चीजों को बना रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें जीव है। हम जो जीवते हैं, कई चीजों को बना रहे हैं, लेकिन उसमें जीवते कोई चीज हम अब तक बना नहीं पाए हैं। तो हम जीवितों को जिसने बनाया परमेश्वर, वो कितना ज्यादा हमसे भी बढ़कर कितना ज्यादा जीवते ही होंगे। तो जरूर इन बातों के आधार पे हम ये समझ सकते हैं, हमें बनाने वाले, सब कुछ बनाने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर जरूर जीवते होंगे। प्रियो, परमेश्वर के बारे में तीसरी सच्चाई है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। परमेश्वर एक व्यक्ति है। हमने देख लिया परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, और हमने ये देख लिया परमेश्वर जीवते हैं, और ये भी एक सच्चाई है, एक तथ्य है, परमेश्वर एक व्यक्ति है। क्यों इस बात पर हमें चर्चा करना है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर कोई शक्ति है। हाँ, मैं मानता हूं परमेश्वर है, कोई शक्ति है, लेकिन परमेश्वर को शक्ति के रूप में मानना गलत है। परमेश्वर ऐसे कोई शक्ति नहीं है। तो परमेश्वर के बारे में हम ये समझ सकते हैं, परमेश्वर एक व्यक्ति है जिनके पास जरूर शक्ति है। यदि परमेश्वर केवल शक्ति है, परमेश्वर अपने आप तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बिजली है, शक्ति है, वो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो व्यक्ति हैं उसका कंट्रोल करें ताकि उस बिजली का सदुपयोग हो। केवल शक्ति अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर यदि केवल शक्ति है, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, उनकी बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, सब कुछ है। परमेश्वर व्यक्ति होने के कारण ही परमेश्वर ने सृष्टि की है, और परमेश्वर जीवते हैं। यदि जीवते हैं तो फिर व्यक्ति नहीं है, तो फिर वो बात भी सच नहीं होंगे। हम कौन है? परमेश्वर ने हमें जीवते, परमेश्वर ने हमें बनाया, हम जीवते हैं, और हम व्यक्ति हैं, हमारे पास बुद्धि है, ज्ञान है। तो परमेश्वर ने हमें बनाया जो व्यक्ति है,
परमेश्वर हमसे बढ़कर कितना ज्यादा एक व्यक्ति होंगे। सो परमेश्वर केवल शक्ति नहीं है, परमेश्वर व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत शक्ति है। तो आइए प्रियो, परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता है और परमेश्वर जो जीवते हैं, परमेश्वर जो व्यक्ति हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप में हमारी रिश्ता हो। हम पापी होने के कारण अभी ये संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर पाप को परमेश्वर और हमारे बीच में से हटाने के लिए स्वयं मनुष्य बन के आए। पाप की जो सजा है उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और हमें उस पाप की सजा से बचा लिया। और पाप का जो प्रायश्चित है यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और अभी परमेश्वर जो व्यक्ति हैं और हम जो व्यक्ति हैं और परमेश्वर और हमारे बीच में व्यक्तिगत रूप में रिश्ता अभी बना सकते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। आइए प्रियो, इस महान परमेश्वर को हम दिल से माने और अंगीकार करें और इस अद्भुत प्रेमी परमेश्वर से हमारी रिश्ता हो और हम उनकी संतान बने और उनके साथ सदा सर्वदा हमेशा के लिए अनंत काल के जीवन में हम वास कर पाएं। नरक की सजा से बचकर हम परमेश्वर के साथ जीवित हमेशा के लिए बने रहें। प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9958112074 या फिर 7974955875। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।